बोल लीजिए। महोदय, सरकार के उत्तर के बीच मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन सरकार की एक चिंता है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस राज्य में अधिक वर्षा के कारण जो क्षति हुई है उस पर एक स्वस्थ और सार्थक बहस हो, बहस का परिणाम अच्छा हो। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का ये एक मानवीय दृष्टिकोण है और उसी के आलोक में आज सदन में चर्चा चल रही है। महोदय, सरकार चाहती है, हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि इस अतिवृष्टि से जो मानव जीवन, पशु जीवन को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करना चाहती है। लेकिन जो केंद्रीय सरकार की नीति है, हमारी भावना है कि जिसके मकान गिर गए हैं उसको हम बनाएं, जिसके फसलों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हम आपदा के माध्यम से करें। लेकिन बीच में केंद्रीय सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग, जो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी जो नीति है, इस विषय को लेकर अभी यहां जब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे तो वो बातें भी कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि जिसका मकान गिर गया हो, चाहे पक्का हो या कच्चा हो, उसे कैसे बनाया जाए। और यही कारण है कि राज्य की मुख्य सचिव ने यह चिंता दिखलाया और पहले ही उन्होंने एक आकलन करवा लिया कि कितना नुकसान फसलों का हुआ है और किसके कितने मकान कच्चा हो या पक्का हो गिरा है। महोदय, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं। जो बिंदु भावनात्मक बिंदु है, हम चाहते हैं कि उस गरीब का कच्चा मकान जो गिर गया है, पक्का मकान जो गिर गया है, हम उसे मदद करना चाहते हैं। कैसे करें? भारत सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग ने जो मुआवजा की राशि तय की है कि जो पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं आंशिक रूप से, उन्हें 6,500 रुपया दिया जाएगा और जो कच्चा मकान गिरा है उसे 4,000 रुपया उस परिवार को दिया जाएगा। महोदय, ये सदन चिंता कर रही है इस बात पर, हमारी सरकार चिंता कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो मुआवजा की राशि का निर्धारण किया है, ये 4,000 में क्या हो सकता है। पक्का मकान की बात करें महोदय, तो गांव घर से हम लोग आते हैं, हम लोग जानते हैं कि 15,000 रुपये में तो एक ट्रैक्टर बालू भी नहीं आता है। अब उस परिवार को यदि हम 6,500 रुपया देंगे तो कौन सा मदद करेंगे। इसीलिए महोदय, जो उनका प्रावधान है कि खेती के लिए सिंचित क्षेत्र में 17,000 और असिंचित क्षेत्र में 8,500, इस विषय को मैं इसलिए रख रहा हूं पर हेक्टेयर, 17,000 पर हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 8,500। हमारे राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए इसी नियम के तहत राशि उपलब्ध कराएगी। लेकिन महोदय, ये सुखाड़ के समय में देखा जाता है कि सिंचित और असिंचित, अभी तो स्थिति यह है कि जो 2,12,000 हेक्टेयर में क्षति पहुंची है वो अति पानी के कारण, अतिवृष्टि के कारण पहुंची है। इसलिए ये जो अंतर है सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र, ये नहीं होना चाहिए। और मैं यह भी मांग करता हूं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से, माननीय मंत्री, नहीं, मैं राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से ये कहता हूँ कि ये जो राशि का निर्धारण है इस राशि को बढ़ाया जाए। उनका भाषण सुनने के लिए पूरे लोग व्याकुल हैं। चलिए सर। धन्यवाद सर। एक मिनट देखिए क्या सुझाव दे। एक आपसे केवल एक मेरा आग्रह था कि अभी मंत्री महोदया को मैं सुन रहा था, मेरा जो आग्रह था, कुछ तो बातें अभी माननीय मंत्री जी ने कहा फिर दोहराया कि भाई जो मर गया उसको तो 4 लाख मुआवजा मिलता है, लेकिन जिसके पैर हाथ टूट गए
जिसको कह सकते हैं कि जो विकलांग हो गया इस आपदा में, उसके लिए कोई राशि नहीं है। उसका उत्तर अब आपको मिलेगा। बस इसीलिए तो याद करा रहा हूँ, इसीलिए अब आपको उत्तर मिलेगा उसका। चलिए, धन्यवाद सर।